टक्कर के हैं, एक भी नहीं है। कि मेरे एक दोस्त यहाँ से अमेरिकन दोस्त जो है रिसेंटली भारत गए और बिलखसूस वो रिसर्च करने गए कि किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते, वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी QR कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। सड़क के ऊपर जूस बेचने वाला है, वो भी QR कोड के साथ चला रहा है। ये देखना होगा आपको। आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदारा ये जिहाद और अपने ये जो आपके फेक लीडर्स हैं, इनसे बचें आप। अगर आपको वो गैप दे चुके हैं इतना इकोनॉमी में, हर चीज फील्ड के अंदर, आप लर्न करें। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा ये होती है हमारी यंग जनरेशन से कि वॉच इंडियन चैनल्स, शायद आप वहां से कुछ चीजें पिक कर सकते। तारड़ साहब, बात तो ये चल पड़ी है कि हमें तो ये था कि IMF पैसे देगा, लेकिन वो तो आज खबर आ रही है कि IMF पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है कि यहाँ अब चाइना की तरफ जाना है तो उधर जाएं या अमेरिका की तरफ आएं, क्योंकि ये एक बड़ी अजीब किस्म की डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ये समझता था कि हमें पैसे मिल जाएंगे, इस तरह कभी IMF ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। तो पाकिस्तान तो न्यूट्रल रहना चाहता था और चाहता था कि हम चाइना से भी फायदे लें और अमेरिका से भी फायदा लें। तारड़ साहब, ये तो मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, IMF पैसे नहीं दे रहा और हमें ये कहा जा रहा है कि अपनी साइड क्लियर करें। तो हम किधर फंस गए तारड़ साहब इस सारी पॉलिटिक्स में? देखिए जीमा साहब, अब दर हकीकत अब हकीकतें खुलती जा रही हैं। अमेरिका ने तकरीबन लगभग 10 साल पहले ये डिसाइड कर लिया था कि छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना को कन्फ्रंट करना है। अगर ना डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके ऊपर टैरिफ लगाकर ना रोकते उनकी तरक्की को, तो वो अमेरिकन इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके होते आज तक। अब उनके पास, अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है कि अपने एलाइज को देखे, अपने दोस्तों को और दुश्मनों को जो है वो अपनी ग्रुपिंग स्ट्रॉन्ग करे। अब उस ग्रुपिंग में इस वक्त वो पाकिस्तान से यही पूछना चाहते हैं कि आइदर यू आर देयर और यू आर हियर। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर अमेरिका पाकिस्तान से डील करेगा तो हमेशा भारत को पूछ के करेगा। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है इस वक्त। तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। तो इट मींस के बाद तो फिर जो आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि इंडिया को चौधरी माने। देखें, मैं उसके एक फंडामेंटल रीजन क्या, आपकी गेम हारने की फंडामेंटल रीजन क्या है। सबसे पहले जब यहां से मुगल निकल कर गए थे तो इस रीजन के अंदर उनके खिलाफ नवरतें दी और उनका साथ दिया मौलवियों ने, उन्होंने इंग्लिश पे दिए फतवे। आपने इंग्लिश पढ़नी छोड़ दी, आप सीधी खिलाफत उस्मानिया के साथ जुड़ गए जाके। दूसरे जो लोग रहते थे भारत में, आपको 100 साल का गैप वहीं दे गए। आज मेरा ये क्वेश्चन आप है चीमा साहब, आप PhD इंटरनेशनल रिलेशंस में, पाकिस्तान में एक भी इंस्टीट्यूशन बताएं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का हो, एक भी। 30,000 मदरसा बनाया गया, 30,000, और जो दूसरे स्कूल हैं उनमें कहते हैं उर्दू पढ़ाएं। ऋषि सोनक पागल है जो वो भारत में उनको कह रहे हैं इंग्लिश और मैथ पढ़ो। आप यार में फारसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त लॉ बना दिया गया है कि टीचर वहां पे हिजाब पहनकर। अब अगला स्टेज क्या है, 3 साल बाद बुर्का। दिस इज वेयर यू स्टैंडिंग एट। आप ये ख्वाब छोड़ दें, ये ख्वाब नहीं था, पहले भी फिक्शन था कि भारत को हमने चौधरी नहीं मानना। हम ये कहना चाहते हैं कि आने वक्तों में जो इंडिया पूरी दुनिया में मतलब सुपर ताकत बनने वाला है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में राज करेगा। ठीक है ना, ये जापान की भूल है। क्यों? क्योंकि ये वजह है, सुपर ताकत आजकल जो जा रहा है वो चाइना है। चाइना किस तरह? चाइना ये है अपने आप को शो नहीं कर रहा है, वो जब शो करेगा ना वो दुनिया को पता चल जाएगा सुपर ताकत। अभी बेसिकली बात क्या है खान साहब, मैं आपको बताऊं कि चाइना में चल रहा है इस टाइम 0 लॉकडाउन चल रहा है। जितने भी चाइना के अंदर प्रोडक्ट्स बनते थे, एप्पल भी मैन्युफैक्चर चाइना में होते थे, अब वो उन सब ने रुख इंडिया का कर लिया हुआ है। 0 लॉकडाउन का मतलब समझते हैं कि एक भी बंदा, एक भी पता नहीं चल सकता। शंघाई उनका एक सिटी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है जिसे, ठीक है, वो बंद हो गई है। इस वजह से ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जिस तरह का लोगों का रुझान इंडिया की तरफ हुआ पड़ा है, सब लोग ये समझ रहे हैं कि इंडिया गोइंग टू बी अ नेक्स्ट सुपर पावर। ये एक 3-4 मुल्कों का गेम है। कौन से मुल्कों का? जैसे अमेरिका हो गया, जैसे इसराइल हो गया, और 5-6 मुल्क और भी इस तरह के हैं। वो इंडिया को आगे कोशिश करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वजह है, वो कहते हैं हम ये एक इंडिया को करेंगे, पूरी दुनिया को दिखा दें कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। अच्छा, ये शामिल हकीकत है, 5-6 मुल्क इसके अंदर शामिल है। मैं कहना वो इंडिया को आगे कोशिश करना चाहिए, वो आगे चले जाए, क्योंकि दुनिया का चाहे इंडिया से सुपर ताकत है। लोग दुनिया के ऊपर प्रेशर पा रहे हैं कि इंडिया के ऊपर, एशिया के ऊपर प्रेशर पा रहे हैं कि एशिया के मुल्क इकट्ठे हो जाए, इंडिया को जाए हमारा भाई ये है अपना, कि ये ना करो, ये ना करो। लेकिन इस दफ़ा जो एशिया में सुपर ताकत जा रहा है, वो मेरे दिल माने वो चाइना ही है। चाइना में जितने भी काम रुके, मशीनें रुके, जो भी करा, वो सुपर ताकत है और रहेगा। किस तरह से
प्रिडिक्शन कुछ और कहती है, उसके बाद न्यूज़ कुछ और कहती है, तो चाइना कैसे हो सकता है? ये आप लेके भी गिरो ना, वो अपने आप अभी शो नहीं कर रहा है, कैसे शो? वो अभी तैयारी कर रहा है, वो एकदम से निकलेगा। वो अभी ऐसे खान साहब जो खबरें बता रही हैं वो तो ये बता रही है ना कि लॉकडाउन की वजह से ये तकरीबन ये 19 के बाद तो लॉकडाउन लगा हुआ उधर। लॉकडाउन ने आपको पता है कि तमाम ममालिकों का क्या हाल कर दिया, जो कि यूरोप समझा जाता, जो कि जर्मनी समझा जाता था कि इस मुल्क में कभी भी महंगाई नहीं हो सकती। अगर समझा जाता था कि जर्मनी में महंगाई हुई तो पूरी दुनिया में महंगाई होगी। अभी पेट्रोल के रेट अगर आप देखेंगे, अरब ममालिक जहाँ पे पेट्रोल बनता प्रोड्यूस करता, वहाँ पर पेट्रोल की कीमतें आसमान में जा रही, लेकिन इंडिया में पेट्रोल की कीमत ऐसे टू स्टेबल है। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें वीडियो बनाने का हौसला मिल सके।